भारत एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम रोजाना बात करते हैं न्यूज़ पेपर की टॉप खबरों की। तो शुरुआत करते हैं हम आज दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज से और खास खबरों से। तो पहली खबर की अगर बात करें तो उड़ीसा में 1 साल आगे की तैयारी। सभी 6,798 पंचायतों में 10 बेड के कोविड केयर सेंटर बन रहे हैं। बीमार और बुजुर्गों का डेटा जुटाकर इनकी खास निगरानी की जाएगी। तो उड़ीसा में अगले 1 साल की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से कोविड के मामले आ रहे हैं, कोविड-19 के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए उड़ीसा में पूरी तैयारी कर ली गई है। आगे के 1 साल के लिए जो बेड्स की तैयारी की गई है और आने वाले समय में बुजुर्ग और बीमारों पर खास निगरानी रखी जाएगी ताकि जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको आसानी से ढूंढा जा सके और साथ ही साथ टेस्टिंग की भी जो नंबर्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं अब अगली खबर की बात करें तो एलएसी पर चीन घुसपैठ करे तो हमारी सेना अब गोली भी चलाएगी। चीन की घेराबंदी। रक्षा मंत्री ने सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ लद्दाख गतिरोध पर बैठक की, जिसके बाद फैसला लिया गया कि अगर जरूरत पड़ती है तो सेना अब गोली भी चलाएगी। तो चीन अगर कोई भी हरकत करती है तो इसका माकूल जवाब देने की तैयारी में हमारी सेना आ चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब गोली चलाने का अधिकार सेना को दे दिया गया है। वहीं श्रीनगर में 3, शोपियां में 1 आतंकी मारा गया। 4 माह में चारों आतंकी संगठनों के सरगना मारे जा चुके हैं। तो इस तरीके से जहां सेना एक और बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रही है और जहां दूसरी तरफ हम यहां कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, वहीं अलग बॉर्डर पर जंग चल रही है। सेना हमें बचाने के लिए अपना फर्ज निभा रही है। वहीं अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। लद्दाखियों ने गोला बारूद कंधों पर लादकर कारगिल की चोटियों पर पहुंचाया था, फिर सेना की मदद को तैयार। पूरी आपको खबर बताएंगे। गलवान घाटी में भारत और चीन विवाद के बीच लद्दाख के लोग बहादुरी दोहराने के लिए तैयार हैं। कारगिल युद्ध के समय लद्दाखियों ने हथियार, गोला बारूद दुर्गम पहाड़ियों तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना की मदद की थी। एक बार फिर से सेना की मदद के लिए लद्दाखी तैयार हैं। हालांकि जिस तरीके से पहले की बात बताएं तो गोला बारूद कंधों पर लाद कर लद्दाखियों ने पहाड़ियों तक, चोटियों तक पहुंचाया था और अब एक बार फिर से ये लोग सेना की मदद करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो जहां प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात की है, साथ ही साथ स्वदेशी अपनाने की बात की है और इस आपदा को एक अवसर में बदलने की बात कही थी, तो लोग उसको करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं एक खबर। सास पापड़ बना रही तो बहुएं केक बनाने में जुटी, ज्यादा कमाई की होड़। पुणे में इंदापुर गांव में महिलाओं के बीच स्पर्धा। तो महिलाओं ने एक स्पर्धा छेड़ दी है। पुणे में इस तरीके की एक स्पर्धा देखने को मिली कि सास अगर पापड़ बना रही है तो बहुएं केक बना रही हैं। आपदा को एक अवसर के रूप में बनाकर सामने लेकर आ रही हैं। ये जो महिलाएं हैं, जिस तरीके से कोविड में सभी लोग घर में बैठे हुए हैं और सभी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिस तरीके से खुद को बचाने की कोशिश की जा रही, साथ ही साथ अब उद्योगों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही, तो उसी कड़ी में महिलाएं 2 कदम आगे निकल रही हैं। तो एक स्पर्धा पुणे में देखी गई। वहीं अब बात कर लेते हैं हम एनबीटी यानी कि नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज की खबरों की। पहली खबर की बात करें तो सफदरजंग एन्क्लेव में सिक्योरिटी गार्ड ने 90 साल की महिला को पति के सामने मारकर घर लूटा। अगली खबर, चीनी सीमा पर छूट चला सकेंगे हथियार। तो सेना को जिस तरीके से छूट दी गई, हमने अभी आपको बताया दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की फर्स्ट खबर। वही खबर अब एनबीटी के अनुसार बताएं तो चीनी सीमा पर छूट चला सकेंगे हथियार। तो अब सेना को अधिकार दे दिए गए हैं कि जरूरत पड़ने पर सेना गोली भी चला सकती है। माकूल जवाब देने के लिए सेना अब हमारी तैयार हो चुकी है। वही राजधानी में फिर से तय होंगे कंटेनमेंट जोन। राजधानी में कोरोना से संक्रमण का सही पता लगाने के लिए 20,000 लोगों का सेरोलॉजी टेस्ट होगा। ये टेस्ट 27 जून से 10 जुलाई के बीच होगा। दिल्ली के सभी कंटेनमेंट जोन की फिर से सीमाएं तय होंगी। तो ये टेस्ट जब तक किए जाएंगे, ये सीमाएं फिर से तय कर दी जाएंगी और कंटेनमेंट जोन एक बार फिर से बना दी जाएंगे। बात करते हैं अब हम अगले पेज की खबर की, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम बात कर लें अब तक हमने कौन कौन सी खबरें आपको बताई।
इस तरीके से चीनी और भारतीय सैनिकों में जो जंग हुई थी, हमारे देश के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद अब फैसला लिया गया है कि हमारी सेना को अधिकार दे दिए गए हैं गोली चलाने के लिए। जी हाँ, जवाब देने की तैयारी तो पहले ही पीएम मोदी ने अनाउंस कर दी थी, लेकिन अब अधिकार दे दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके की नापाक हरकत देखी गई थी चीनी सैनिकों की तरफ से, उस पर बातचीत भी चल रही है और सेना को जो अधिकार दिए गए हैं आने वाले समय में वो अधिकार ज़रूर काम आएंगे। बात कर लेते हैं अगले पेज की खबर की। तो दिल्ली में रिकवरी रेट 55%। रिकवरी रेट ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना के आंकड़े भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दिल्ली में जिस तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं उस तेज़ी से रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी चिंताजनक ही है बातें, क्योंकि आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अभी तक कोई इलाज निकल कर सामने नहीं आ पाया है। हर मरीज को कोविड केयर सेंटर ले जाना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। मरीजों के लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम करना नहीं होगा आसान। जिस तरीके से अब आपको बता दें आंकड़े बढ़ चुके हैं, उसको देखते हुए हर मरीज़ को अस्पताल ले जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिल रही। साथ ही साथ बेड्स की अगर बात करें तो ये मामला पहले भी आ चुका है कि कोविड पेशेंट्स के लिए बेड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर चिंताएं भी जताई गई हैं। और साथ ही साथ होटल्स, स्टेडियम और बैंकेट हॉल में बेड्स के इंतज़ाम किए जा रहे हैं, रेलवे कोच में बेड्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सीरियस मरीज़ों को आईसीयू में ही एडमिट कराया जाएगा, तो हॉस्पिटल में ही ले जाएगा, तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस के इंतज़ाम भी नहीं हो पा रहे हैं। इस तरीके की अभी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। वहीं अगली खबर की बात करें तो 20,000 लोगों का सेरोलॉजी टेस्ट रविवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक, जिसमें 20,000 लोगों का सेरोलॉजी टेस्ट की बात की गई है। खबर बताएंगे आपको। राजधानी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए संक्रमण फैलने का सही पता लगाने के लिए एक रणनीति तैयार करने के लिए 20,000 लोगों का सेरोलॉजी टेस्ट होगा, जिससे आगे पता चल पाएगा कि रणनीति कैसे रहेगी। तो ये टेस्ट दिल्ली में 27 जून से 10 जुलाई के बीच होगा। वहीं कोविड सेंटर जाना ज़रूरी, पूरी खबर बताएंगे। गृह मंत्री ने ये भी कहा है कि सभी पॉजिटिव मामलों को पहले कोविड सेंटरों ले जाना होगा, और जिन लोगों के घरों में उपयुक्त व्यवस्था है और जो किसी अन्य को ग्रसित नहीं है, तो यानी कि उनको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। कोई अगर ग्रसित नहीं है कोविड से तो उनको घर में ही आइसोलेट किया जाएगा, लेकिन और बाकी के जो मरीज़ हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। बात कर लेते हैं अब हम अगली खबर की। तो स्वास्थ्य मंत्री की तबीयत में अब सुधार, अब बुखार नहीं। कोरोना से एक और पुलिसकर्मी की मौत। तो जहां एक तरफ हमारे कोरोना वॉरियर्स हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो उन्हीं की सुरक्षा अब किस तरीके से हो, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और चाहे पुलिसकर्मी हो जो हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं, और वहीं डॉक्टर्स की बात करें जो हमेशा कोविड पेशेंट्स के बीच रहते हैं, जो इलाज कर रहे हैं, उनका इन लोगों को किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि आए दिन इनको भी संक्रमण अपनी चपेट में लेता जा रहा है, और इनकी सुरक्षा कैसे की जाए देखने वाली बात होगी। वहीं अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य मंत्री की तबीयत में सुधार, अब बुखार नहीं। प्लाज्मा थेरेपी के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत में सुधार होने लगा है। वो मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें शनिवार से बुखार नहीं है, तो उनकी स्थिति में अब सुधार आ चुका है। बता दें प्लाज्मा थेरेपी से उनका इलाज चल रहा है। बात करेंगे अब दैनिक भास्कर के, हम अगले पेज पर बात करें तो जिस तरीके से बीते दिन सूर्य ग्रहण था, बता दें 21 जून कल यानी कि बीता दिन 900 साल के बाद दिल्ली एनसीआर में दिखा सूर्य ग्रहण का अद्भुत नज़ारा। तो कई लोगों ने कुछ सावधानियां भी बरती हैं, कई लोगों ने अलग अलग तरीके से सतर्क रहे हैं, और बताया जा रहा है कि 900 साल के बाद ये अद्भुत नज़ारा देखा गया है दिल्ली एनसीआर में। वही अगली खबर की अगर बात कर लें तो मोहल्ला क्लिनिक में टैब से होगा काम, डिजिटल होगा मरीज का रिकॉर्ड। दिल्ली सरकार ने सभी मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ को टैब देने को कहा। इसका उद्देश्य क्लिनिकल मरीजों के इलाज के रिकॉर्ड में पारदर्शिता
लाना। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रही दिल्ली सरकार, तो तमाम कोशिशें दिल्ली में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ने की बात कही गई थी, साथ ही साथ कहा गया था कि 31 जुलाई तक ये आंकड़ा 5.5 लाख हो जाएगा। उसके हिसाब से अब तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ बता दें कि जो टेस्टिंग की संख्या है वो बढ़ा दी गई है, तेज़ी से टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि उसके साथ ही बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और अब मोहल्ला क्लिनिक में भी टैब से काम किया जाएगा, डिजिटल हो जाएगा सारा काम। जो भी मरीज़ है उनका डेटा सारा डिजिटल बेसिस पे जाएगा। वही अगली खबर की अब बात कर लेते हैं, तो नया आदेश, कोरोना पॉजिटिव मरीज को अब जांच कराने जाना होगा कोविड-19 केयर सेंटर। सरकारी क्वारंटाइन आदेश वापस लेने के बाद एलजी का नया ऑर्डर सामने आया है कि कोविड-19 के पेशेंट को इलाज के लिए कोविड सेंटर ही जाना होगा। तो इस तरीके का एक आदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव के बाद 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य नहीं होने का आदेश वापस लेने के बाद संबोधित आदेश जारी किया है। जिस तरीके से जो आदेश को एक संशोधन किया गया आदेश में, उसके तहत अब कोरोना पॉजिटिव मरीज को जांच कराने के लिए कोविड केयर सेंटर जाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो कोरोना मरीज को अब जांच के लिए कोविड केयर सेंटर जाना ही होगा। ये आदेश दिल्ली में पारित कर दिया गया है। इधर दिल्ली में सरकार ने कहा कोविड हेल्थ केंद्र में बढ़ेंगे 6000 नए बेड्स। तो बेड्स की तैयारी की जा रही है। बता दें, पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि रेलवे कोच जो है उनको लिया गया है कोविड बेड्स बनाने के लिए, लेकिन अभी कोई भी अगर सीरियस मरीज़ होता है तो उनको हॉस्पिटल ही ले जाया जाएगा, कोविड हॉस्पिटल में ही उनका इलाज होगा, ना कि जो शुरुआती मरीज़ होंगे, शुरुआती सिम्टम्स होंगे, उनका इलाज जो बाहर बेड्स बनाए गए हैं उन पर हो सकेगा। अगले पेज की खबर की बात कर लें। ये खबर, कोरोना संक्रमितों और मौतों के मामले में देश में दूसरे नंबर पर पहुंची राजधानी दिल्ली। तो देश में मौत के आंकड़ों को लेकर दूसरे नंबर पर दिल्ली पहुंच चुकी है, जहां आंकड़ों को लेकर दिल्ली में सबसे ज़्यादा घमासान मचा हुआ था और सबसे ज़्यादा सतर्क दिल्ली में लोग रह रहे थे। लेकिन अब यह आंकड़ा और तेज़ी से बढ़ गया है। मौत के आंकड़ों में दिल्ली दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। राज्यों के अनुसार अगर बात कर ली जाए, आंकड़ों के अनुसार जो कुल आंकड़े हैं कोरोना के, उनके अनुसार महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आंकड़े काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आए दिन आंकड़ा हम वहां पर तेज़ी से बढ़ते हुए देख सकते हैं, जहां सरकारें कोशिश तो कर रही हैं लेकिन फिर भी आंकड़ा बढ़ने से नहीं रोक पा रही हैं। अगली खबर की अगर बात करें तो दिल्ली पर आतंकी खतरा, 4 आतंकी घुसे, अलर्ट जारी। एक बार फिर दिल्ली में आतंकी खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसी ने पुलिस को इनपुट दिया है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकी दिल्ली में घुस चुके हैं। ये जानकारी सामने आने पर पुलिस अलर्ट हो गई है। दिल्ली पुलिस बॉर्डर इलाकों में सघन जांच चल रही है और गेस्ट हाउस, होटल चेक किए जा रहे हैं कि आतंकी कहां हैं, क्योंकि 4 आतंकियों के होने की संभावना दिल्ली में जताई जा रही है। जिस तरीके से एक तरफ हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में जिस तरीके से आतंकवादियों को से बचने की कोशिश की जा रही है, सरकार कोशिश कर रही है, वहीं अब दिल्ली में भी आतंकी खतरा मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रही है और छानबीन भी चल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो गेस्ट हाउस, होटल्स हैं वो अब सरकार की तरफ से चेक किए जा रहे हैं। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, आज की जो ताज़ा खबरें जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी। लगातार किस तरीके से कोरोना की वजह से देश में लोग परेशान हैं, किस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ देश में और कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, देश के राज्यों में किस तरीके की स्थिति है, हम आपको रोज़ाना सुबह गुड मॉर्निंग भारत शो के ज़रिए बताते हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी ही रहेगा। फिलहाल आज के लिए गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।